हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। से हमने हमारा थर्ड चैप्टर जो है जर्नल वो स्टार्ट कर दिया है एंड उसमें हमने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। जैसे वाउचर देखा है, क्रेडिट मेमो देखा है। वाउचर दो तरीके का होता है। अभी आज जो हमारा जो कोर टॉपिक है जर्नल, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने ये सब्जेक्ट को जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तब हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि जो एक प्राइमरी बुक होता है, सेकेंडरी बुक होता है। बुक कीपिंग में जर्नल और लेजर जो है बुक कीपिंग में मेंटेन होता है। देन अकाउंटेंसी में फाइनल अकाउंट बनता है। तो ये सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है अकाउंटेंसी मतलब बुक कीपिंग का, ये फर्स्ट स्टेप है जर्नल। अभी जर्नल पहला हम इसका मीनिंग देखेंगे। आज के सेशन में हम इसका मीनिंग देखेंगे। देन व्हाई दिस बुक इज इंपॉर्टेंट, ये जर्नल जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेसमैन के लिए। एंड देन स्टेप्स, किस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज क्या करनी है, किस तरह का जो जर्नल बुक है उसको फॉर्मेट क्या है, एंड जर्नल एंट्रीज हमें कैसे कैसे फॉर्म करना है। जर्नल एंट्रीज जो है हम किस तरह से इसको स्टेप्स क्या क्या है जर्नल एंट्रीज फॉर्म करने में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे एंड इसके जो बाद वाले लेक्चर है वहां पे हम जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल का मीनिंग क्या है। जर्नल जो है बेसिकली ये प्राइमरी बुक है। मैंने आपको डे 1 भी बोला था कि जर्नल जो है ये प्राइमरी बुक है, बेसिक भी आप बोल सकते हो इसको, ये बेस है। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होता है क्रोनोलॉजिकली वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। अकॉर्डिंग वो उसके अकरेंस के हिसाब से इसमें विद डेट क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। इसके बेसिस पे लेजर बनता है। जर्नल जो है ये प्राइमरी बुक है, लेजर जो है वो सेकेंडरी बुक है। इसके जर्नल में जो चीजें रिकॉर्ड होती है, जर्नल में उसके जो भी ट्रांजैक्शन है उसके अकरेंस के हिसाब से वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। मतलब डेट वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज चीजें रिकॉर्ड होती है। एंड देन उसके बाद वो लेजर में क्या होता है, लेजर में रिकॉर्ड होता है। अभी जर्नल में जो चीजें रिकॉर्ड हुई है वो लेजर में कैसे रिकॉर्ड होता है। लेजर में हर एक चीज का अलग अकाउंट होता है। जैसे बैंक है तो लेजर में बैंक अकाउंट दिखेगा। बैंक एक मंथ में कितना हमने बैंक में ट्रांजैक्शन दिखाया है तो वो उसमें रिकॉर्ड रहेगा। एंड ये सारा ये जो रिकॉर्ड है जर्नल बुक, लेजर बुक, ये थ्रू आउट द ईयर बनता है। एंड एट द एंड क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स बनता है। इन बुक के बेसिस पे क्या बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है। तो सबसे पहला जर्नल, ये वर्ड जो है कहां से डिराइव्ड हुआ है, देन ये इसका मीनिंग क्या है, यूटिलिटी क्या है, हम आज के सेशन में शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लाइन है, द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर विच मीन्स अ डे। जो वर्ड है जर्नल ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, जॉन विच मीन्स अ डे। तो बेसिकली इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, जर्नल बुक्स। दैट मीन्स ये बेसिक बेस है, प्राइमरी बुक है जिसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहला जो है, द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर विच मीन्स अ डे, देयरफॉर जर्नल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड। तो जर्नल का मतलब क्या है, डेली रिकॉर्ड। डेली जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं डेट वाइज वो क्या होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट, अ जर्नल कंटेन अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड हेंस इट हैज बीन नेम्ड सो। जैसे मैंने आपको बताया जर्नल जो है यहाँ पे डेली रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड हेंस इट हैज बीन नेम्ड सो। इसका मतलब क्या है, जो डे टू डे बेसिस पे जो ट्रांजेक्शंस होता है, जैसे आज मतलब बिजनेस जो है इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, आपके ट्रांजेक्शन कितने होते हैं। बिजनेस में हर दिन के बेसिस पे क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे डेट वाइज, मंथ वाइज हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। एंड उसी के ऊपर इसका जो नाम है डेली, इसको डेली रिकॉर्ड बुक, डेली ट्रांजेक्शन, डेली ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। हेंस इट हैज बीन नेम्ड सो। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस रिलेटेड है। अगर आपने कहीं खर्च किया है तो वो बिजनेस के लिए है। कहीं से आपको पैसा आया है, बिजनेस में आया है, आपने बिजनेस का कुछ एक्सपेंसेस भरा है, रॉ मटेरियल मंगवाया है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस रिलेटेड है। इसमें हमारा जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है हम ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक ऑफ अकाउंट्स। अभी नेक्स्ट है, एज सून एज अ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस
it debit and credit aspects are analyzed and first of all recorded chronologically in order of their occurrence. See, as soon as transaction take place, जैसे ही transactions होता है उसका डेबिट एंड क्रेडिट एनालाइज होता है. सी डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, मतलब विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये एनालाइज होता है. एंड ये तुरंत इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली इन बुक, इन जर्नल बुक. सो बेसिकली इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री. तो ये जर्नल बुक को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड इसको हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज भी बोलते हैं. बिकॉज जो रॉ डेटा होता है सबसे पहला जहां पे रिकॉर्ड होता है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, जर्नल बुक में रिकॉर्ड होता है. अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस डेट वाइज इट इज रिकॉर्डेड इन दिस बुक. तो जैसे जैसे अकर होता है ट्रांजेक्शन, उसके अकरेंस के हिसाब से डेट वाइज यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है. तो दैट इज वाई इसे हम प्राइमरी बुक भी बोलते हैं एंड जर्नल बुक बोलते हैं. तो ये आई थिंक ये काफी क्लियर है. जर्नल को हम जर्नल क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो जर्नल जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, जर्न विच मीन्स डे. तो यहाँ पे डे, इसके ऊपर ही इसका नाम है. जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है. सबसे पहला आप डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो एनालाइज करते हो, डेबिट एंड क्रेडिट एनालाइज होता है, एंड देन उसके अकरेंस के हिसाब से तुरंत वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो क्या होता है, इन द बुक्स ऑफ जर्नल बुक्स में वो रिकॉर्ड हो जाता है. तो ये जो बुक है इसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसे बेसिकली हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं एंड प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं. अभी देखो, अभी सबसे फर्स्ट मतलब एक दूसरा जो थॉट, जो क्वेश्चन है वो हमारे माइंड में आता है कि ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है. सी, इन द वेरी फर्स्ट सेशन जब हमने डिस्कस किया था तो बुक मेंटेन करना, बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इसके बेसिस पे आपका फाइनलाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स भी बनता है. अभी हर एक मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है तो उस हर एक ट्रांजेक्शन के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी रहता है. एंड अब अगर हम सब अलग अलग, जैसे कि अभी हर एक बिजनेसमैन जो है वो अपने अपने तरीके से, कोई डायरी में नोट कर रहा है, कोई किसी में नोट कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, जब फाइनली जब टैक्स डिपार्टमेंट है उनको भी प्रॉब्लम होगा इसको समझने के लिए. एंड वो जस्ट नहीं हो पाएगा अगर हर कोई अपने अपने तरीके से बुक मेंटेन करेगा. तो यहाँ एक फॉर्मेट है बुक का, एंड वही बुक हमें क्या करना है, उसी फॉर्मेट में हमें क्या करना है, बुक्स को मेंटेन करना है. तो यहाँ पे जो जर्नल है इसकी यूटिलिटी, मतलब व्हाई इट इज यूजफुल फॉर बिजनेसमैन. अभी जर्नल जो है ये यूजफुल क्यों है, सी अभी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखने के लिए, सी जब भी कोई अकाउंट डेबिट होता है तो करस्पॉन्डेंटली वो क्या होता है, क्रेडिट, कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट होता है. तो हम दोनों ट्रांजेक्शन्स क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ताकि जो मतलब ताकि क्या है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हो, कहीं भी कुछ गड़बड़ ना हो. अभी अगर समझो 10,000 का अगर मैंने कहीं परचेज किया है, 10,000 का परचेज किया है, मेरे पास 10,000 का क्या है आया है, रॉ मटेरियल्स आया है, तो मेरा बैंक से 10,000 कम भी हुआ है बिकॉज मैंने कैश पेमेंट किया है. तो रॉ मटेरियल आया है तो कैश क्या हुआ, गया है. तो एट ए टाइम दो चीजें क्या होती है, अफेक्ट होती है. तो ये जो जर्नल बुक है यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट दोनों ही अकाउंट जो है, दोनों ही ऐसे ही इसी फॉर्मेट में हम रिकॉर्ड करते हैं. एक अकाउंट डेबिट होता है तो इक्वली अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, एंड उस पर नरेशन लिखा जाता है. तो ये इससे क्या होता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होता है. एंड कहीं भी मतलब कोई भी अमाउंट का मतलब जैसा ये बहुत हम लोग कॉमन बोलते हैं ना, झोल नहीं होता है, किसी भी तरह का अमाउंट का हेराफेरी नहीं हो पाता है. प्रॉपर आपको दिखेगा कि इतना डेबिट हुआ है तो उतना ही क्रेडिट हुआ है. तो सबसे पहला है इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी. सी व्हाई दिस जर्नल, ये जो जर्नल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला जो पॉइंट है, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक. ये सबसे प्रिंसिपल बुक है, प्राइमरी बुक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ अकाउंट्स. इसमें हर तरह का अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाता है. तो ये सबसे पहला क्या है, ये जर्नल जो है ये प्रिंसिपल बुक है. हम इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं. एंड इसमें हर तरह का अकाउंट क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है. इट शेयर्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन. It shows
इट शोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन। सी जब जर्नल हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसी ट्रांजेक्शन को, जो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में, तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, नरेशन लिखते हैं। तो नरेशन क्या होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। तो जर्नल जो है, जो एंट्रीज है, वो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। सी अभी अगर हमारा कैश बाहर गया है, कैश हमने कहीं पे दिया है, कहाँ दिया है, कैश हमें आया है, कहां से आया है, सेल किया है, किसको किया है, कैश बेसिस पे है या क्रेडिट बेसिस पे है, तो ये जर्नल जो है ये सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के रिलेटेड जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, जर्नल बुक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन डेट वाइज। सी जर्नल बुक जो है ये सारे ट्रांजेक्शन को डेट वाइज क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो मिस होने के चांस नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि आपने अपने कस्टमर को कब सेल किया था, आपने रॉ मटेरियल कब मंगवाया था, अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जानना है, या तो प्रीवियस रिकॉर्ड आपको जानना है, तो ये जर्नल बुक में आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। अकाउंटिंग प्रोसीजर इज फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। सी यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसीजर इज फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। सी यहाँ पे जो हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो अकाउंटिंग मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो ये जो जर्नल बुक है ये हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन देता है एंड सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से हमें मिल जाता है। अभी नेक्स्ट है नरेशन प्रोवाइड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन। सी जर्नल बुक में नरेशन भी होता है। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन एक नरेशन होता है। नरेशन मतलब क्या होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। अगर सेल हुआ है, बीइंग गुड सोल्ड, ऐसे करके हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये नरेशन जो है ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन होता है जो ट्रांजेक्शन को क्या करता है, डिफाइन करता है। नेक्स्ट इट हेल्प्स टू फाइंड एंड प्रिवेंट एरर। सी जर्नल बुक में क्या होता है, आपको एरर, अगर कुछ एरर है तो यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। आप मतलब किसी भी तरह का एरर आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। सी एट द एंड जब हम कास्टिंग मतलब जब एट द एंड कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करना मीन्स दोनों जो डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट जब हम टैली करते हैं, जब वो टैली नहीं होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहीं पे हमने कुछ गड़बड़ किया है। तो क्या होता है कि इट हेल्प्स टू फाइंड एंड प्रिवेंट, ये हमें हेल्प करता है कि अगर कोई एरर है तो हम आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं एंड उसको अवॉइड भी और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन। से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी किसी भी ट्रांजेक्शन का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल हमने गुड सेल किया है, आई गिव यू एन एग्जांपल। सेल किया है 20,000 का, से हमने सेल किया है 20,000 का सेल किया है। देन कैश जो है हमें सिर्फ 18 आया है, जबकि हमने सेल क्या किया है, 20,000 का किया है। तो देन इसमें मेंशन किया है कि हमने क्या किया है, 2,000 का डिस्काउंट दिया है ताकि हमारा सेल्स जो है वो मतलब इंक्रीज हो, हमारा मतलब तुरंत हमें पैसे मिल जाए। तो इसकी एंट्री दो कभी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना मिला है हमें, 18,000 मिला है। सेल्स क्या किया है हमने, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना किया है, 20,000 किया है। अभी कैश हमें 18,000 मिला है, सेल्स हमने 20,000 किया है, तो यहां पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 20,000 का हमने सेल किया है, 18,000 हमें कैश मिला है और 2,000 हमने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। तो ये जो है इससे हमें क्या होता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह का एरर जो है वो एरर जो है हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसे रेटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट द एंड अगर मैंने ये डिस्काउंट वगैरह का सब अगर मेंशन नहीं किया होता तो एट द एंड मुझे ऐसा लगता कि मैंने 20,000 का सेल किया है बट मुझे कैश सिर्फ 18,000 आया है, तो बाकी का मेरा 2,000 कहाँ गया। तो 2,000 क्या है, डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। अभी डिस्काउंट अगर हम किसी को देते हैं तो एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है। तो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। तो डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। एंड 2,000 आपने डिस्काउंट दिया है।
18 प्लस 2 20,000। तो यहाँ पे कैसा है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सबसे पहला मैंने आपको बोला है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, बुक्स को मेंटेन करते हैं, जर्नल बुक, लेजर बुक। अकाउंटेंसी में फाइनल अकाउंट्स हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली ये जो बुक है, जो जर्नल बुक जो है, जो हम मेंटेन कर रहे हैं, ये फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन में काम आता है। मतलब ये बुक्स बहुत ज्यादा हेल्प होता है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त। अभी नेक्स्ट है, ये जो है, ये फॉर्मेट है। जब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट आपको बनाना होगा। ये फॉर्मेट रेडी करके हम इसी में हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे। अभी यहाँ पे डेट दिया है। जब आप डेट लिखोगे तो सबसे पहले आपको ईयर लिखना पड़ेगा, मंथ एंड डेट। तो यहाँ पे जब भी हम एंट्री करेंगे तो ईयर, मंथ, डेट ऐसे हम एंट्री करेंगे। मतलब आपको ईयर वाइज किसी भी साल में अपने कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितनी बार हमने मतलब परचेज किया है, सेल्स किया है, किस वेंडर से हमने परचेज किया है, तो वो मतलब एक साल में कितनी बार हमने परचेज किया है, देन किस मंथ में परचेज किया है, डेट। तो ये बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन, डेट जो है आपको डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेट में आपको ईयर, मंथ एंड डेट्स, ये सारा चीजें मेंशन करना है। देन इसके बाद है पर्टिकुलर्स का कॉलम। पर्टिकुलर्स यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड। ऊपर जो है, जो अकाउंट हम डेबिट करेंगे उस अकाउंट का नाम हमें लिखना है, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, एंड जो अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में आएगा। एंड देन वेरी नेक्स्ट टू इट, नेक्स्ट लाइन में ही थोड़ा सा गैप छोड़ के, मतलब 2 फिंगर गैप छोड़ के आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड। सबसे पहला आएगा नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, देन उसके नेक्स्ट लाइन में 2 फिंगर गैप छोड़ के आपको लिखना है टू द नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड। जैसे मैंने बोला कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो पहला आएगा नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, उसके नेक्स्ट लाइन में आएगा नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, थोड़ा सा गैप छोड़कर। तो यहाँ पे जो डेबिट अमाउंट है एंड देन उसके वेरी नेक्स्ट में क्रेडिट अमाउंट लिखना है। एंड यहाँ पे जो मैंने बोला नरेशन, तो जब आपका ट्रांजेक्शन होने के बाद एंट्री करने के उसके नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, उसके नेक्स्ट लाइन में ही आपको नरेशन लिखना है। एंड हमेशा नरेशन क्या करना है, बिंग से स्टार्ट करना है। नरेशन क्या होता है, नरेशन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है, जो एंट्री आपने पास की है उसको डिस्क्राइब करता है। तो ये फॉर्मेट आपको समझा है। पहला है डेट कॉलम, डेट कॉलम में ईयर, मंथ एंड डेट आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। देन पर्टिकुलर्स, नेम, जो अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट ऑफ डेबिटेड, जो अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो उसका नाम, देन उसके एक तुरंत नेक्स्ट लाइन में नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, एंड देन उसके बाद जो है LF। ये आई फॉरगॉट दिस लाइन। LF मतलब ये लेजर फोलियो। ये जो ट्रांजेक्शन है, जो एंट्री हमने पास की है लेजर बुक में, कहां पे ये एंट्री, मतलब कहां पे इसका अकाउंट मेंटेन किया गया है, वो यहाँ पे वो नंबर हम क्या, ये LF कॉलम में वो रहता है। तो LF कॉलम क्या है, लेजर फोलियो। अभी ये जो एंट्री, ये जो बेसिक एंट्रीज है, प्राइमरी एंट्रीज है, इसके बाद क्या बनेगा, लेजर बुक बनता है। लेजर बुक में ये जो भी एंट्री हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, उसका अकाउंट बनता है। तो वहां पे LF मतलब लेजर फोलियो। तो ये जो एंट्री किया है वहां पे लेजर बुक में किस पेज पे इसका अकाउंट बना है, वो ये जो नंबर है इससे हमें पता चलेगा। देन इसके बाद है डेबिट कॉलम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट आपको डेबिट कॉलम में लिखना है एंड उसके नेक्स्ट लाइन में क्रेडिट अमाउंट आपको लिखना है। तो ये फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज हम इसमें ये फॉर्मेट हम पहले बनाएंगे एंड इसमें ही जर्नल एंट्रीज करेंगे। इसमें डेट कॉलम इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग यहाँ पे डेट वाइज क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देन डेट के बाद क्या आता है, पर्टिकुलर्स आता है, डिटेल, जो नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, जो अकाउंट डेबिट होगा उसका नाम, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसका नाम। देन डेबिट कॉलम एंड उसके बाद क्या है, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट में जो अमाउंट आपने डेबिट किया है दैट, एंड क्रेडिट अमाउंट में हर एक डेबिट का एक करस्पॉन्डेंट क्रेडिट भी होता है।
हर हम सारे जो ट्रांजेक्शन है उसके हम क्या करते हैं, डबल एंट्री दिखाते हैं, डबल एंट्री शो करते हैं। सी एंड ये करेक्ट भी है, बिकॉज हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है वो दो जगह पे होता है। अगर हम कोई फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, कोई एसेट हम परचेस कर रहे हैं, तो जब हम परचेस कर रहे हैं तो इक्विवेलेंटली क्या हो रहा है, कैश भी बाहर जा रहा है, राइट। तो डबल इफेक्ट हम दिखाते हैं, तो हर एक डेबिट का एक क्रेडिट इक्वली करस्पॉन्डेंट क्रेडिट अमाउंट भी रहता है। अभी नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग। सी जर्नल एंट्रीज पास करते वक्त हमें क्या क्या स्टेप्स क्या करना है, फॉलो करना है। सी ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज है, मैंने एज इट इज लिया है बिकॉज इन्होंने काफी डिटेल वे में काफी अच्छी तरीके से दिया है। एंड इसके ये सेशन के बाद हम तुरंत क्या करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम जनरल एंट्रीज पास करना स्टार्ट कर देंगे। अभी ये क्या है, स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग, मतलब जनरल एंट्रीज पास करते वक्त क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहला है ओके सबसे पहला है फाइंड आउट द अकाउंट इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। सबसे पहला जो स्टेप है, यू हैव टू फाइंड आउट द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन आप पास करने वाले हो, जिसकी एंट्री आप पास करने वाले हो, उसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। बैंक अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, बैंक है, परचेस है, मतलब कौन से अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट टाइप्स ऑफ अकाउंट। अभी वो टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, आपको ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच अकाउंट इन्वॉल्व। सी हियर यू हैव टू अप्लाई रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको डेबिट और क्रेडिट रूल अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर, सी अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट ऑल योर डेबिट। जब रियल अकाउंट का रूल होता है, रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल योर इनकम। तो यहाँ पे जो अकाउंट का जो रूल है वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच अकाउंट इन्वॉल्व। नेक्स्ट है फाइंड आउट द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। सी यू हैव टू फाइंड आउट see you have to find out the account to be you have to find out the account to be debited and account to be credited। see सबसे पहला स्टेप क्या है, आप कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है पहले आपको वो फाइंड आउट करना है। देन कौन से टाइप्स के अकाउंट है वो फाइंड आउट करना है। देन रूल, कौन सा गोल्डन रूल इस पे अप्लाई हो रहा है डेबिट और क्रेडिट का, वो अप्लाई करना है। देन फाइंड आउट द अकाउंट, अभी उन दोनों में से कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे, किससे क्रेडिट करेंगे, वो फाइंड आउट करना है। तो अभी तक के 4 स्टेप है। पहला है टू अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो देखना है। सेकेंड, यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। देन आपको डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या करना है, अप्लाई करना है। इसके बाद ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा क्रेडिट होगा। रिकॉर्ड द डेट वाइज ट्रांजेक्शन इन डेट कॉलम। फिर आपको डेट वाइज कॉलम जो मैंने बताया था, डेट कॉलम में आपको डेट वाइज जो डेट वाइज आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। पहले ईयर आएगा, देन मंथ आएगा, डेट आएगा। उसके बाद पर्टिकुलर्स कॉलम है, पर्टिकुलर कॉलम में नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, जो अकाउंट डेबिट होगा उसका नाम, देन उसके तुरंत उसके नेक्स्ट लाइन में ही अकाउंट टू बी क्रेडिटेड उसका नाम। उसके बाद है see the word dr is written against the name of account debited and the name of the account to be credited is preceded by word to। see यहाँ पे क्या बोला है, जो भी अकाउंट, जिस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं उसमें हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और उसके बाद ही जो अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब सबसे पहले डीआर से हम किसके सामने लिखेंगे, जो अकाउंट हम डेबिट करेंगे उसके सामने डीआर लिखेंगे, दैट मींस डेबिट। एंड उसके नेक्स्ट लाइन में ही स्टार्ट करेंगे हम टू एंड द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। इसके बाद है राइट द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट। तो जो डेबिट कॉलम में जो अमाउंट है, इसके पहले का जो फॉर्मेट है ना, ये वही एक्सप्लेन किया गया है। जो डेबिट में डेबिट अमाउंट लिखना है, क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट लिखना है। उसके वेरी नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसके वेरी नेक्स्ट हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये एक्सप्लेनेशन को हम क्या बोलते हैं, नरेशन।
जैसे ही आपने एंट्रीज पास की है उसके नेक्स्ट में क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। इसके बाद see after each journal entry a line is to be drawn in particulars column only to keep the entries of transaction distinctly separate from each others। अभी नेक्स्ट है LF। see LF क्या है, लेजर फोलियो। ये जिस पेज पे लेजर बुक में ये अकाउंट ऑफ जर्नल एंट्री का जो अकाउंट है वो आप जिस पेज में आप लिखने वाले हो वो पेज नंबर यहाँ पे हम क्या करते हैं उसे मेंशन करते हैं, तो दैट इज लेजर फोलियो। तो मतलब जो एंट्री आपकी जर्नल बुक में जो एंट्री है वो लेजर बुक में कौन से पेज पे है, तो वो लेजर फोलियो हम यहां लिखते हैं। अभी नेक्स्ट है हाउ द ट्रांजैक्शन ट्रैवल। सी हाउ द ट्रांजैक्शन ट्रैवल। पहला है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब जो हमने लास्ट टाइम किया था, वाउचर्स होता है, देन क्रेडिट मेमो, जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है पहले वो हम देखेंगे। देन ट्रांजैक्शन पास होगा, देन सर्टेन टू अकाउंट, दो अकाउंट आप क्या करोगे, दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है वो हम देखेंगे। देन अकाउंट को हम क्लासिफाई करेंगे, उसके अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के बाद उसके दो इफेक्ट क्या है, कौन सा डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है, हम वो देखेंगे। देन यहाँ पे अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कौन से अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करने वाले हैं। एट द एंड हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। तो यहाँ पे हाउ द ट्रांजैक्शन ट्रैवल, पहले डॉक्यूमेंट्स, देन ट्रांजैक्शन, देन यू हैव टू डिसाइड टू अकाउंट, देन उसके बाद उन अकाउंट को क्लासिफाई करना है, रियल अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम करेंगे तो रियल, नॉमिनल एंड रियल, नॉमिनल या तो फिर पर्सनल अकाउंट। अभी यहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच में करेंगे तो क्या करेंगे, असेट लाइबिलिटीज हम इस तरह से क्लासिफाई उसे करेंगे। अभी नेक्स्ट है उसके दो इफेक्ट हमें दिखाना है, एंड देन अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, एंड एट द एंड हम उसके जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। तो दिस इज हाउ हमें क्या करना है, जर्नलाइज करना है। सबसे पहले दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है वो देखना है, देन अकाउंट को क्लासिफाई करना है, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, हाँ फिफ्थ, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले डेट कॉलम में आपको लिखना है, देन पर्टिकुलर्स में लिखना है। डेट कॉलम में हम ईयर मंथ डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर कॉलम में हम जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका नाम, एंड उसके नेक्स्ट लाइन में टू से स्टार्ट करेंगे जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। देन डेबिट कॉलम, डेबिट अमाउंट में डेबिट अमाउंट लिखना है, क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट लिखना है। देन उसके वेरी नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, दैट इज नरेशन, जो आपके एंट्री को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, आपके एंट्री को और ज्यादा एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। एंड उसके बाद फिर लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, जो पेज नंबर होता है जहां पे जर्नल बुक में जो आपने एंट्री पास की है, लेजर बुक में कौन से पेज पे वो एंट्री होगा, दैट इज वो पेज नंबर यहाँ पे लेजर फोलियो में हम दिखाएंगे। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। ये फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट का भी मार्क्स होता है। अगर फॉर्मेट हमारा अच्छा नहीं बना है, फॉर्मेट अगर प्रॉपर नहीं बना है तो उसके मार्क्स क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। सी अभी जर्नल बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन होता है तो वो रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जर्नल जब हम लिखेंगे तो उसमें डेट कॉलम रहेगा, देन पर्टिकुलर्स, कौन सा अकाउंट जो है डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा ये मेंशन होगा। देन लेजर फोलियो, पेज नंबर, किस पेज पे जर्नल जो है, जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो ये किस पेज पे हम लिखा जाएगा। देन डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो ये आपको फॉर्मेट क्या करना है, याद रखना है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन।